निकल करके सामने आया, उस पर जरा मैं वापस से लौटूंगा, लेकिन बुरहानपुर से इस बीच ये जानकारी मिल रही है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो चुकी है और इस पर सीएम का ट्वीट भी सामने आ चुका है। सीएम ने महापौर प्रत्याशी माधुरी पटेल को बधाई दी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर माधुरी का आभार व्यक्त किया है। जाहिर तौर पर और जिस तरीके से परिणाम निकलकर सामने आया है और पहला रिजल्ट जो निकलकर सामने आया है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हासिल हुई है। बुरहानपुर नगर निगम में बीजेपी को विजय का आशीर्वाद देकर भाई बहनों ने जो विश्वास जताया है, शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम आपका यह विश्वास खंडित नहीं होने देंगे, ये एक भरोसा मुख्यमंत्री की तरफ से दिलाया गया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि महापौर प्रत्याशी बहन श्रीमती माधुरी पटेल जी और साथी कार्यकर्ताओं को इस शानदार जीत के लिए बधाई। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस जीत पर सबसे पहले जनता का आभार व्यक्त किया गया है। जनता ने जो साथ दिया, जिसके लिए वो लगातार आशान्वित नजर आ रहे थे, जिसके लिए वो अलग अलग जगहों पर रोड शो करते हुए भी नजर आए थे। बाकायदा इसके लिए मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे पूरे प्रचार की कमान संभाली हुई थी और वैसे में इस जीत को लेकर के आभार व्यक्त किया गया। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं अब्बास हफीज जी, वो भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अब्बास जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक जरा सवाल, क्योंकि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उस लिहाज से आपको नजर आता है कि पाने के लिए अभी बहुत कुछ है और बहुत आगे तक कांग्रेस पार्टी जाने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले तो जनता का धन्यवाद दूंगा मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसने भरोसा दिखाया है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में। जो बुरहानपुर का परिणाम आया है वो सब जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी एमआईएम ने 10,000 वोट वहां काटे, कांग्रेस पार्टी के काटे, ध्रुवीकरण की वहां भाषणबाजियां की गई, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर हारी हुई सीट के ऊपर मात्र 350 वोटों से जीत दर्ज कराई। अब ऐसी स्थिति के अंदर वहां रिकाउंटिंग हो रही है, क्या परिणाम रहते हैं ये आने वाले। अब्बास हफीज जी, मुझे ये रोकते हुए इस बात को कहना पड़ रहा है सर कि सुबह से आपकी पार्टी के तमाम नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबका यही कहना था कि ओवैसी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, और जैसे ही बुरहानपुर का रिजल्ट सामने आता है आप ही की पार्टी की भाषा बदल जाती है और आप ये कहते हैं कि वोट काटने की वजह से आपको नुकसान हुआ है। तो सर मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर आपके वोटर्स या फिर आपका जो वोट बैंक है, जिसे आप कहते हैं कि भाई हमारी जीत में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, वो इतनी आसानी से छिटक कैसे जाते हैं सर आपसे? अगर इतना संगठनात्मक, अगर आप जमीन पर इतने मजबूत नजर आते हैं तो। सवाल हो गया है मुझे। हाँ बोलिए। और बहुत मैंने धैर्य से सुना आपका सवाल, आप मेरे जवाब को धैर्य से सुनिए। बोलिए। सबसे पहला विषय है कि जब ये बात चल रही तब तक कोई नुकसान का अंदेशा नहीं था। जाहिर सी बात है जब परिणाम आएंगे और नुकसान सामने देखेगा तभी बोलेंगे। हमारा अंदाजा नहीं था, हमारा आकलन नहीं था। हाँ। हम कहीं चूक गए वहां पर, लेकिन हमें जो अंदाजा था उससे परिणाम थोड़े से हटे और ओवैसी साहब की पार्टी ने वहां 10,000 वोट काट के भाजपा की झोली के अंदर बुरहानपुर देने का काम किया। अब ऐसे ही अगर आप देखें कि आप कहते हैं कि कार्यकर्ता या हमारा मतदाता झिटक जाता है, तो सब जगह होता है। हाँ। सिंगरौली में क्या हो रहा है? रानी अग्रवाल कहाँ की थी? रानी अग्रवाल सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नेता थी। वो सिंगरौली के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ चले गई, उनके साथ भाजपा का वोट भी चला गया। तो ये होता है और ये बहुत स्वाभाविक है। चुनाव जब आते हैं, हमने बहुत परिणाम देखे हैं, हमने बहुत चुनाव देखे हैं, लोकल बॉडी देखे हैं, विधानसभा देखे हैं, लोकसभा देखे हैं। ऐसा हर जगह पे है और हर जगह होता है और होता आया है, होता रहेगा। लेकिन जो साठ घाट है मध्य प्रदेश को ध्रुवीकरण